दोस्तों, कल की रात बंगाल वासियों के लिए किसी कयामत की रात से कम नहीं थी। कल बंगालियों को जिस बात का डर था, आखिरकार उनका डर सही साबित हुआ। 4 मई 2026 को बंगाल के इतिहास ने एक नई करवट ली और करवट इतनी खतरनाक ली कि कल बंगाल वासियों के लिए रात कयामत की हो गई। और ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुए कि जिनके बारे में हम आपको बताएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ममता बनर्जी की 15 साल की पुरानी सल्तनत को कल भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार उखाड़ फेंका। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के जैसे ही नतीजे क्लियर हुए तो साफ दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के सिंहासन पर अपने जीत का परचम लहरा दिया है। दोस्तों, हमें यह उम्मीद थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में जीतती है तो ऐसी तस्वीरें सामने जरूर आएंगी और हमारी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से खरी उतरी है। कल जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जीत की घोषणा हुई तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुद गृह मंत्री अमित शाह के उस भाषण का जिंदा जनाजा निकाल दिया जो बंगाल वासियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। आखिर क्या था वो वादा, हम उस वादे से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। जनाब, हमें ये उम्मीद थी कि कल जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में घटा है उन सब की खबरें हिंदुस्तान की दलाल मीडिया प्रमुखता से दिखाएगी। लेकिन अफसोस, हिंदुस्तान की दलाल मीडिया ने अपने दलाली तले उन खबरों को दबा दिया। पहली खबर है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां पर ममता बनर्जी के आवास के बाहर जम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया, जय श्री राम के नारे लगाया। हालांकि दोस्तों, अचंभे की बात तो यह है कि जब मुख्यमंत्री आवास के सामने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ये हुड़दंग मचा रहे थे तो उस वक्त बंगाल पुलिस तैनात थी। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर है आसनसोल से। आसनसोल से एक वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हुई। वो वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रही। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में जीत की खबर सुनते ही साथ आपा खो बैठे और तो और टीएमसी के कैंप में जम के तोड़फोड़ की, आगजनी की। बाराबनी में इससे भी ज्यादा हालात बेकाबू दिखे। सीएपीएफ की फोर्स के तैनाती के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाराबनी में स्थित टीएमसी के ऑफिस को अपना निशाना बनाया। टीएमसी के ऑफिस में आग लगा दी। आग लगाने के बाद टीएमसी का ऑफिस धू धू करके जल रहा की वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हुई। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की उन हॉट सीटों के बारे में जो इस बार चुनाव में चर्चा के विषय में बनी रही, तो भवानीपुर में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को हरा दिया है तो जीत का जश्न मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भवानीपुर में स्थित टीएमसी के कैंप में घुस गए, जबकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई। इस मारपीट के दौरान कई टीएमसी के कार्यकर्ता घायल भी हुए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जी हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल पर अपने विजय का परचम लहरा दिया तो इसका सेलिब्रेशन भी कुछ अलग तरीके से होना था। बंगाल की जनता को ये पता चलना चाहिए कि जमुरिया में स्थित टीएमसी के एक ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आग लगाई है। जी हाँ, ये दूसरा ऑफिस है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूका गया, जिसकी आग की लपटें कई किलोमीटर तक दिखाई दी। दोस्तों, चुनाव हो या हो राजनीति या हो जिंदगी, इसमें हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की जीत को एक अलग लेवल तक ले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक और घटना को अंजाम दिया गया। टीएमसी के प्रत्याशी राज चक्रवर्ती अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे तो उनको घेर कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कीचड़ से मुंह काला कर दिया। जी हाँ, उनके ऊपर कीचड़ फेंका और जम के नारेबाजी की गई। ऐसी ही कई खबरें पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से सामने आई, जहां पर टीएमसी का कैंप हो, ऑफिस हो या कार्यकर्ता हो या कोई प्रत्याशी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का शिकार बना है। अब दोस्तों, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वो वादा जो बंगाल वासियों से किया गया था वो कितना खरा साबित हुआ है। जी हाँ, अपनी एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बंगाल की जनता से ये वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद भी सीएपीएफ की फोर्स वहां तैनात रहेगी, वहां के हालात को काबू में रखेगी, कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा, ना ही किसी तरह की अराजकता फैल पाएगी। तो दोस्तों, वो वादे की आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने धज्जियां उड़ा दी, या ये कहें कि सीएपीएफ की निगरानी में भारतीय जनता पार्टी को छूट मिल गई है, वो जम के पश्चिम बंगाल में अराजकता फैला सकते हैं। खैर, आपकी क्या राय है? क्या पश्चिम बंगाल की जनता से जो गृह मंत्री ने वादा किया था वो वादा अब टूट चुका है? वो वादे का जनाजा उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कब्र में दफना दिया है। खैर दोस्तों, अब आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए रियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मारिया।